आज हम करेंगे जी इंसर्ट ऐप एम एस वर्ड में। आई थिंक हमारा फोर्थ लेक्चर है हमारा एम एस वर्ड का। अच्छा, इसमें हम लोगों ने कुछ डमी टेक्स्ट इंक्रीज़ किया हम लोगों ने ना। ये हमने कुछ पेजेस बना लिए हैं ऑलरेडी। तो बनाया हमने किस तरह से हैं, जस्ट हमने लिखा है इज इक्वल टू रेंट ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। इसमें मैंने टाइप किया था 100 और एंटर कर दिया था, तो उसने मुझे 100 पैराग्राफ्स दे दिए मुझे। ठीक है। अब ये टेक्स्ट हमारे पास, अगर हम इसको जूम आउट करके देखें तो हमारे पास इस तरह से काफ़ी सारे पेजेस नज़र आ रहे हैं हमें। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पेज है इसमें कोई अच्छा सा कवर पेज लग जाए या कोई प्रोफाइल पेज बन जाए, जैसे पूरी डॉक्यूमेंट पूरी रिपोर्टिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब होम टैब सारा मुकम्मल कर चुके हैं हम लोग। इंसर्ट टैब में जाके अपने कवर पेज पे क्लिक करना है। तो आपके पास यहाँ पर बेशुमार डिज़ाइन आपको दे देगा कवर के। इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। ये देखो, काफ़ी सारे सैंपल आपके पास मौजूद हैं, जिसको मर्ज़ी सिलेक्ट कर लो आप। अगर हम ये सिलेक्ट करते हैं जी, ये वाला, तो जो ये वाला पेज था वो आपके आगे चला गया, वो जंप करके इस पे आ गया। टोटल पेज मेरे अब हो गए हैं 13, पहले थे 12। ठीक है। अब यहाँ क्लिक करो, इसको जूम इन करो, अपनी मर्ज़ी से यहाँ टेक्स्ट लिख दो आप। ठीक है जी, बेशक ये ना भी लिखो। अच्छा, यहाँ कुछ टेक्स्ट लिख लो उसके रेलेवेंट। यहाँ अपनी कंपनी नेम, टाइप, फ़ोन, फैक्स, क्लिक है, कुछ भी लिख सकते हो आप। अब उसके बाद अगर आप चेंज करना है आपने, तो इसी को क्लिक करके आप चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा, खुद ही अपने एडजस्टमेंट टेक्स्ट कर लेगा। ठीक है जी। ऐसे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ आप चलते जाएंगे आप। ठीक हो गया। अगर हमने ख़त्म करना है तो नीचे आपका पेज आ रहा है रिमूव करंट कवर पेज। यहाँ से दोबारा ख़त्म कर सकते हैं, तो दोबारा वो कवर पेज ख़त्म हो जाएगा। कहाँ से? नो नो, किसी जगह भी आपका कर्सर है तो कवर पेज में जाके रिमूव करंट कवर पेज, रिमूव करंट कवर पेज। कंट्रोल जी करो, कवर पेज, रिमूव कवर पेज। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो कि हमारे पास आगे आ रहा है ये सारा ब्लॉक है पेजेस के लिए। एक आता है ब्लैंक पेज। अब ये मेरे पास पेज नंबर इस वक्त ये 2 है और ये 3 है। हम ये चाहते हैं कि ये आपको पता है पेजेस किस तरह से लेकर आ रहा हूँ मैं ये सारे डिस्प्ले में। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस कर लो और अपनी ये स्क्रॉल है इसको घुमाओगे तो आपका पेजेस जूम इन और जूम आउट होंगे आपके। ये कंट्रोल स्क्रॉल ऑफ माउस, इससे आपके पेजेस जूम इन एंड जूम आउट की पोजीशन में आपको डिस्प्ले देंगे एज पर योर चॉइस, जहाँ पर आप स्टेबल होना चाहें। ठीक है। अब यहाँ से भी कर सकते, देखो आपके पास इधर ये जूम इन जूम आउट है, ये नीचे ये मेरा माउस, यहाँ से जूम इन हो सकते हैं और इसी के साथ प्लस का साइन है, जूम आउट हो सकते हैं, जूम इन और ये जूम आउट। इसको आप कंट्रोल प्रेस करके ज़्यादा क्विकली कर सकते हो इसको आप। कंट्रोल स्क्रॉल स्क्रॉल ऑफ माउस। अच्छा, अब ये मेरे पास पेज नंबर है जी 2, ये 3 है। हमें पेज नंबर 2 के बाद यहाँ पर एक ब्लैंक पेज चाहिए। आपने क्या करना है, जहाँ पेज आपको चाहिए इसके स्टार्ट पर रख के क्लिक कर दो, इसके बिल्कुल यहाँ स्टार्ट पर रख के
क्लिक कर दो माउस के साथ, और एक ब्लैंक पेज के बटन को प्रेस कर दो, तो आपका वहाँ ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा। वो मैटर वो अगले पेज पे फेंक देगा। वो ब्रेक पेज है, कंट्रोल एंटर से वो ब्रेक पेज है। ये कर रहा है हमें, ब्लैंक पेज दे रहा है हमें। अंडरस्टैंड? इसको कंट्रोल जी करके वापस ला रहा हूँ मैं। कंट्रोल जी मीन अनडू, गो बैक। अब ये पेज नंबर 4 है, इस जगह पर मुझे यहाँ से ये पेज को ब्रेक कर रहे हैं, इस पोजीशन से। यहाँ आप क्लिक करो और ये मेरे पास आता है ब्रेक पेज। आप क्लिक करो, वहाँ से ब्रेक कर देगा उसको। और इसको हम लोग अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर करके भी ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक पेज की हॉटकी क्या है जी? कंट्रोल एंटर। ब्रेक पेज कंट्रोल एंटर, कंट्रोल जी करो। अब आप यहाँ क्लिक करो, इस जगह पर यहाँ क्लिक करो, जहाँ जहाँ आपका करंट पोजीशन होगी ना कर्सर की, वहाँ से ब्रेक कर देगा उसको। वो नेक्स्ट पेज पे चला जाता है। यहाँ रख के, अभी देखो कितने पेजेस हैं, 13 है। ब्रेक पेज करो, अभी भी 13 है, क्योंकि हमारा पेज एंड वाला जो है ना यहाँ तक चल रहा है। अगर अब यहाँ से ब्रेक करता हूँ, ब्रेक पेज, तो उसको नेक्स्ट फेंक देगा, यहाँ 14 हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा ब्लैंक पेज। ठीक है। अब मुझे पेज के दौरान किसी जगह पर, मैं उस पर जूम इन कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर टेबल चाहिए, ये टेबल। यहाँ रखो कर्सर, इंसर्ट टेबल। टेबल में नीचे रॉज ड्रैग करो, 1 2 3 4 5, उतनी रॉज इंसर्ट हो जाएगी। अगर मैं राइट पे लेके जाऊँगा इसको, यहाँ से राइट पे, तो एक कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखो ये आपको डायनामिक टेबल बना के दे रहा है आपको। जैसे माउस को स्क्रॉल करते हो उसके ऊपर आप, मुझे इतने चाहिए, इतने कॉलम चाहिए, इतनी रॉज चाहिए, छोड़ दो, उतने आ जाएंगे। ठीक है। नीचे क्लिक करो, फिर एंटर करो, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल। कितने कॉलम चाहिए जी? हमें कॉलम चाहिए 8, रोज चाहिए 6। ओके, कंट्रोल जी करो, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल। कॉलम चाहिए हमें 3, रोज चाहिए 2, उतने आ जाएंगे। फिर उसके बाद नीचे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है जी, इसी के साथ इंसर्ट टेबल में जाके ड्रा टेबल। ड्रा में हम लोग मैनुअली ड्रा कर सकते हैं। क्लिक करो आप, यहाँ रख के यूं ड्रा कर दो उसको, ऐसे, ऐसे, ऐसे। ये आपका मैनुअली ड्रा है। ठीक हो गया? समझ आ रही? सबसे देखो टॉप पर आपके पास एक बटन आ रहा है, ये आ रहा है ड्रा टेबल बटन, ये सिलेक्टेड है, ये वाला आपको ड्रॉ की ऑप्शन दे रहा है। ये उस साथ बटन आ रहा है इरेजर। इरेजर को क्लिक करके हम लोग इन चीज़ों को इरेज कर सकते हैं, ऐसे, ऐसे। ठीक हो गया? इनको हम इरेज कर सकते हैं हम लोग। अब मैं स्केप करता हूँ, ये वापस आ गया। आप देखो ये जो आपके पास आ रहा है ना ऊपर, ये टेबल टूल्स हैं, ये वाले डिज़ाइन लेआउट, ये इसलिए सब कुछ शो कर रहा है कि आपका कर्सर टेबल के अंदर है। अगर कर्सर में, ये जो कर्सर है टेबल के बाहर क्लिक करूंगा, तो ये दोनों गायब हो जाएंगे, ये देखना। क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो टेबल से रेलिवेंट हैं, ड्यू टू दैट वो आपको शो करता है उसमें, वहां जाके चेंजिंग कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते आप। फिर दोबारा इसको साइड पे क्लिक करो, कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसके अंदर क्लिक करो, अब शो करेगा डिज़ाइन एंड लेआउट। डन।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसमें और भी चीज़ें हैं। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट, ये भी देखते हैं हम लोग। हमने यहाँ पर ये टेबल लिखा बनाया है, इसको हम यहाँ कुछ लिख लेते हैं। ये लिखा है मैंने जी, नेम। नेम यहाँ लिखा मैंने, सिटी यहाँ मैंने लिखा है, क्लास, ऑफिस, नेम, नुमान, सिटी, लाहौर। अब आप लेआउट में जाके, सॉरी इसी में जाकर ना देखो, इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको ये शो करता है ना यहाँ पर, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इस टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो, जस्ट क्लिक ओके, तो आपका जो टेबल है टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। दोबारा सेलेक्ट करो। अब यहाँ टेबल नहीं है आपका, जो टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हुआ है टेबल से टेक्स्ट के अंदर। फिर दोबारा जाओगे इंसर्ट में, देयर इज अ टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अपोजिट हो गया ना। पहले अब देखो, मैं इसलिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, अगर आप वैसे क्लिक करते हो, देखो ये ऑप्शन आपको डिसेबल मिलती है यहाँ पर। लेकिन जब आप इस डाटे को सिलेक्ट करते हो तो फिर आपको वो मिलता है इनेबल। यानी उस फॉर्म में टेक्स्ट मिलेगा तो करेगा ना वो। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ओके, और साथ ही आ गया है लेआउट के अंदर जाके कन्वर्ट टू टेक्स्ट। ये किधर है? लेआउट, लेआउट में जाके कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ओके। अब इसमें से हमारे पास ये ऑप्शन हमारी हो चुकी है। फिर नीचे आओ, हमें इस जगह पे यहाँ से एंटर करो, स्पेस खाली की हमने, यहाँ रखो टेबल। अब कह रहे जी मुझे यहाँ पर एक्सेल की स्प्रेडशीट चाहिए, जो हमने एक्सेल भी पढ़ना है, उस वो एक्सेल एज इट इज़ पूरे का पूरा यहाँ चाहिए मुझे। इसको यहाँ से करो क्लिक, आपके पास एक एरिया आ जाएगा ये वाला। इस एरिया में आप एक्सेल का फुल फ्लेज काम कर सकते हो आप, और ऊपर सारी कमांड्स जो हैं वो रेलिवेंट टू एक्सेल है। अब आप जो मर्जी एक्सेल का काम यहाँ करो, आपको एक्सेल वाली ऑप्शन देगा। यहाँ फार्मूलाज वगैरह ईच एंड एवरीथिंग उस लेवल पे कर सकते हो। बाहर क्लिक करो, फिर ख़त्म हो जाएगा। अब फिर वर्ड में आ गए हो, फिर इसको डबल क्लिक करो, फिर एक्सेल में चले जाओगे। ठीक है, मतलब कि जब आप एक्सेल पूरा कर लोगे, या जिसने किया हुआ है उसको समझो कि जो कुछ कमांड उसमें हैं सारी यहाँ अप्लाई कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। साइड पे क्लिक करो, फिर एक वर्ड में आ गया। उसके अलावा हमारे पास कुछ कुछ बने बनाए सैम्पल्स पड़े हुए हैं। ये लिखा आप लोगों ने, एक्सेल स्प्रेडशीट, इंसर्ट टेबल, टेबल के अंदर एक्सेल स्प्रेडशीट। पहले था इंसर्ट टेबल था, देन ड्रॉ टेबल है, उसके बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है, फिर एक्सेल स्प्रेडशीट है। ठीक है, एक्सेल स्प्रेडशीट ये हो गया। अब नेक्स्ट वी हैव क्विक टेबल्स। जहाँ कहीं आपने क्लिक किया है, टेबल में जाओ, क्विक टेबल में जाओ। अब देखो यहाँ पर बने बनाए कुछ आपको स्पेसिमेंस दे रहे हैं, जो भी आपको चाहिए उसको आप क्लिक करो, आपके पास वो टेबल आ जाएगा। इसमें अपनी मर्जी का टेक्स्ट आप राइट करके चेंजिंग्स कर सकते हो। यहाँ से रख के एंटर करो, नीचे ले आओ उसको दूसरे पेज पर। ये आपकी इस तरह आपकी ये सारी यहाँ पर ऑप्शन सारी हमने करके देख ली सारी। और भी नीचे सैंपल हमारे पास है, आपको ये चाहिए वो डेट का फॉर्मेट आ जाएगा। कंट्रोल जी करो, ये नहीं चाहिए। अब देखो, अब हम देखते हैं इनके आगे जो है ना, व्यू के बाद कुछ नहीं है, लेकिन जैसे टेबल में क्लिक करोगे डिज़ाइन भी आ गया, लेआउट भी आ गया। अब इस पोजीशन पे रह के, अब ये वर्ड लिखा है बीटा, ये देखो यहाँ ये वर्ड लिखा हुआ है बीटा। आपको इसके ऊपर एक लाइन इंसर्ट करनी है, देयर इज इंसर्ट अबव। जैसे यहाँ रख के आप क्लिक करोगे इंसर्ट अबव,
तो इस लाइन के ऊपर एक और लाइन इंसर्ट हो जाएगी, ब्लैंक, इंसर्ट अबव, इंसर्ट अबव, और यहाँ रख के करते हो इंसर्ट बिलो, इंसर्ट बिलो। उससे नीचे चाहिए या उससे ऊपर चाहिए? कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी। इस जगह से आपको लेफ्ट साइड पे चाहिए, इंसर्ट लेफ्ट, यहाँ से इंसर्ट राइट, यहाँ से इंसर्ट अबव, यहाँ से नीचे चाहिए इंसर्ट बिलो। ये याद रहेगा? हाँ नहीं शायद साहब, दोबारा देखो, यहाँ पर आपने क्लिक किया है, जिस जगह पे क्लिक किया है उसके लेफ्ट पे कॉलम इंसर्ट कर सकते हो, टॉप पे रो इंसर्ट कर सकते हो, बिलो और राइट साइड पे। लेआउट में जाके रोज एंड कॉलम्स लिखना तो लिख लो इनको आप लोगों के पास। अबव, बिलो, लेफ्ट, राइट। और सेम आपके पास इसी के साथ है डिलीट, दिस वन डिलीट। अब आप इस लाइन में हो तो यहाँ से करते हो ना डिलीट रो, तो ये पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी, ये वाली। अब अगर इस कॉलम में हो, डिलीट कॉलम, ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, डिलीट रो। ये दोनों नहीं चाहिए, दोनों सेलेक्ट कर लो, डिलीट रो। ये कॉलम नहीं चाहिए, लेआउट, डिलीट कॉलम। ये वाला नहीं चाहिए, डिलीट कॉलम। ठीक हो गया? पूरा टेबल डिलीट करना है, डिलीट टेबल, यहाँ क्लिक करके लेआउट, डिलीट टेबल। अब ये जो टेबल है ये इस इतना जगह हमारे पास खाली पड़ी है, ठीक है ना, मार्जिन हमारा यहाँ क्लिक करो, इतना हमारे पास स्पेस पड़ी हुई है यहाँ तक। आप इसको सिलेक्ट करो, देयर इज लेआउट, ऑटो फिट, ऑटो फिट टू विंडो, पूरा फिट कर देगा उसको। मतलब जो साइज उसका विड्थ कम शो कर रहा था ना, यहाँ तक मुझे चाहिए, यहाँ तक जितनी इसका मार्जिन है, तो यहाँ क्लिक करके ऑटो फिट टू विंडो, मतलब कि एज पर पेज विड्थ उसको फिट कर देगा, ऑटो फिट टू विंडो। इसी के साथ ऊपर वाला है ऑटो फिट कंटेंट्स, कंटेंट्स मीन जो इसके अंदर लिखा हुआ है ना वो इसका कंटेंट है। अब ये ओमिक्रॉन, ये जो टेक्स्ट ना लिखा है इसका इसका कंटेंट है। आप यहाँ रख के, अब फिलहाल अगर आप लिखते हो, यहाँ लिखता हूँ मैं हेलो, तो ये इसको नीचे लेकर आ रहा है, तो मैं यहाँ जाके क्योंकि ऑटो फिट को मैं ऑफ कर रहा हूँ, इसको क्या किया मैंने, ऑटो फिट को ऑफ कर दिया। इससे क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेक्स्ट कम होता जाएगा कॉलम की विड्थ कम होती जाएगी, और जैसे जैसे इसकी विड्थ टेक्स्ट लिखते जाएंगे विड्थ बढ़ती जाएगी। दिस इज ऑटो फिट टू कंटेंट्स, ऑटो फिट कंटेंट्स। अब अगर दोबारा मुझे इसको करना है, फिक्स कॉलम विड्थ करनी है, दोबारा ये फिक्स हो जाए, कंट्रोल जी करो, यहाँ रख के फिक्स कॉलम विड्थ, तो फिर फिक्स हो गया। अब लिखो, अब फिर फिक्स, अब नीचे लेकर आएगा, आगे नहीं जाएगा। फिक्स्ड कॉलम विड्थ, उसी के अंदर जाके फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ठीक। इसको दोबारा डिलीट कर दो।
अब ये जो रॉज हैं इन सबको सिलेक्ट करो, दिस इज़ रॉ हाइट, इंक्रीज़ करो तो इनकी हाइट इंक्रीज़ कर दोगे, मीनिंग कम करो तो हाइट कम कर दोगे। सारे को सिलेक्ट कर लो, ये पूरी रॉ की हाइट को इंक्रीज़ कर रहा है। और मुझे इसकी विड्थ, इसको सिर्फ विड्थ ज़्यादा करनी है। ये आपकी कॉलम विड्थ है, ये रॉ हाइट है। अब अगर यहाँ हम लिखते हैं, इसको सारे को सिलेक्ट करो, इसको और इंक्रीज़ कर लो हाइट। यहाँ लिखा हम लोगों ने 1 2 3, इसको हम रखते हैं सेंटर में, राइट साइड। इसमें नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ टेबल होगा, यहाँ लिखा 1 2 3, ये सेंटर, ये राइट, ये आपका है जी अलाइन सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, राइट राइट। तो जिस जगह आपको चाहिए आपने वो वाला अलाइनमेंट कर लेना है इसको। ये अलाइनमेंट है, यानी जो टेक्स्ट है वो इस, ये जो पूरा डब्बा है, पूरा सेल है, इसके किस लोकेशन पे आए वो। ठीक है, ये आपका आ गया अलाइनमेंट। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने जो मैनुअल टेबल बनाया होगा, मैं यहाँ रख के, यहाँ रखो, इंसर्ट टेबल, ड्रा टेबल से यूँ टेबल ड्रा करो आप। ये इसकी कॉलम विड्थ दो, ये इसकी अपनी हाइट दे दी, स्केप करो, यहाँ क्लिक करो, यानी आपने ये मैनुअली ड्रॉ किया है। अब मैनुअल ड्रॉ में कॉलम की विड्थ इसकी कुछ और है, इसकी और है ना, इसकी विड्थ और है, इसकी कम है, उससे कम है, फिर ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि जी कॉलम की विड्थ भी एक जैसी हो जाए, हाइट भी एक जैसी हो जाए, क्योंकि मैनुअल किया है। लेआउट में जाके डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स एंड डिस्ट्रीब्यूट रॉस, डिस्ट्रीब्यूट रॉज एंड कॉलम्स क्या करेगा, उनको एक ही साइज का कर देगा। डिस्ट्रीब्यूट रॉस, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स, ठीक। फिर लिखो 1 2 3, इसका साइज ज़रा इंक्रीज कर देते हैं। ये इसकी डायरेक्शन है, टेक्स्ट डायरेक्शन। ठीक हो गया। ये सारी हमें कमांड्स मिलेंगी, तब मिलेंगी अगर टेक्स्ट के अंदर क्लिक करेंगे, पैराग्राफ में तो नज़र नहीं आएंगी। जब टेबल के अंदर क्लिक करेंगे देन हमें मिलेंगी लेआउट में या डिज़ाइन में। अभी हम लेआउट कर रहे हैं, डिज़ाइन में नहीं आ रहे हम लोग। और ये आपका एक लेक्चर में ख़त्म भी नहीं होना है, काफ़ी लंबा काम है, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर। ठीक है, अभी तक हमने ये चीज़ें की हैं, और ये पता नहीं समझ आई कि नहीं आपको, अभी ये भी कोई पता नहीं। अब चलो ज़रा ऊपर जा रहा हूँ मैं, नीचे आओ। मुझे यहाँ पर इसको सारे को इकट्ठा करना है, एक ही बनाना सेल, या इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट, यहाँ हमने कुछ भी लिखा है, मुझे इस सारे को इकट्ठा करना है, सबको सिलेक्ट करो। तो लेआउट में जाके आता है मर्ज सेल्स, तो ये सारे एक ही सेल बन जाएगा, ये सारा सेल एक ही बन गया, दिस इज़ मर्ज। अगर आपने इन दोनों को मर्ज करना है, सेलेक्ट करके मर्ज, अब ये मर्ज हो गया। और अगर आपने स्प्लिट करना है, मतलब यहाँ पर इसको मैं इधर ले जाता हूँ, ये क्या है जी, NIC नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, यहाँ मुझे उसकी विड्थ चाहिए, हमें वो वाली। आप करते हो स्प्लिट सेल्स, मुझे चाहिए कितने कॉलम्स, 15 कॉलम चाहिए, यहाँ 15 सेल दे देगा। ये कैसे है, स्प्लिट सेल्स, सेल्स को स्प्लिट करने से। स्प्लिट सेल्स, पहले हमने किया था स्प्लिट मर्ज सेल्स किया था, अब है जी स्प्लिट सेल्स। अगर इस बॉक्स में रह के हम स्प्लिट सेल करते हैं, कितने चाहिए, 2,
तो इसको वो 2 में डिवाइड कर देगा, 1 एंड 2। दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। और अगर यहाँ से हमने टेबल को अलहदा करना है, ये आपका पूरा टेबल बना हुआ है, इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्शन के बाद इसकी जो रो हाइट है पहले तो वो कम करो आप। अब यहाँ से इसको हमने ब्रेक करना है, दिस इज स्प्लिट टेबल। तो टेबल आपका 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट लेआउट में स्प्लिट टेबल। ठीक है, समझ आई? मर्ज सेल्स, स्प्लिट सेल्स एंड स्प्लिट टेबल। आपने उतना लेक्चर लेना है जितना आपने रिपीट कर लो। ठीक है, हमारा जरूरी नहीं कि सारा हमने आज ही फिनिश करना है इसको। अभी हमने किया क्या है, हमने टेबल इंसर्ट करके देखा है, फिर हमने ना ये सारे इंसर्ट टेबल में सारी हमने करके देखी इस चीज़ें। फिर उसके बाद टेबल बनने के बाद जैसे टेबल में क्लिक करते हो आपके पास आता है लेआउट एंड डिज़ाइन। तो अभी डिज़ाइन में नहीं जाना आपने, अभी लेआउट में हम लोग हमने लेआउट में किया है। हमने इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट डिलीट, इंसर्ट मर्ज, लेफ्ट, इंसर्ट राइट, ये कॉलम्स हैं, ये रोज हैं। डिलीट करके देखा हम लोगों ने, फिर मर्ज करके देखा है, ऑटो फिट करके देखा है, इनकी रोज हाइट करके देखी है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, अलाइनमेंट की है, इनकी टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज की है हम लोगों ने। ठीक है, तो ये सारा आप इतना सारा पहले रिवाइज करो ऐसे जस्ट, तो फिर वगैरह चलें हम लोग, क्योंकि ये थोड़ा नहीं है मैटर ये। हाँ खुद, अब जस्ट इसको सेलेक्ट करो और डिलीट करो, अपनी मर्जी का टेक्स्ट लिखो। उसको 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 भी चेंज कर दो आप। ये बेसिकली हमारे पास स्पेसिमेंस है ना, इन स्पेसिमेंस को हम लोग चेंज करके अपनी मर्जी का बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसको रिवाइज करना है, देन इंशाल्लाह हम लोग आगे चलेंगे, वरना फ़ायदा कोई नहीं।